P1 बैच यानी कि सिवाग IAS सब्सक्रिप्शन बैच। रचनात्मक हॉबीज़ आज का टॉपिक है। हॉबीज़ दो तरह से ज़रूरी हैं। एक तो IAS PCS के इंटरव्यूज़ में हॉबी पर प्रश्न आते रहे हैं, कंपलसरी नहीं है कि आए ही, लेकिन बातों बातों में इंटरव्यू क्या होता है, बातचीत होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो यूं ही आपकी हॉबी के बारे में ही पूछ सकते हैं। कोई हॉबी नहीं है, ये बहुत नेगेटिव चीज़ मानी जाती है। एक तो इसलिए रचनात्मक हॉबी होना ज़रूरी है, कोई ना कोई आपका शौक, अभिरुचि, और दूसरा इसका एक जीवन का पक्ष है। ज़िंदगी में जब तनाव होते हैं तो हमारी हॉबीज़ ही काम आती हैं। ज़िंदगी कभी कभी जीने लायक नहीं लगती तो हमारी हॉबीज़ ही हमें रोक लेती हैं कि हम कुंठित ना हो, परेशान ना हो इत्यादि। रचनात्मक हॉबीज़ बहुत महंगी नहीं होती हैं। कुछ लोगों की हॉबीज़ बहुत महंगी होती हैं। मेरी भी गैजेट्स की हॉबी है, फ़ोटोग्राफी की हॉबी है। ऐसी हॉबीज़ महंगी हॉबीज़ होती हैं। गार्डनिंग भी आजकल कम महंगी हॉबी नहीं है, लेकिन भगवत चर्चा, भगवत भजन, ईश्वर में ध्यान और सबसे सस्ती हॉबी, सबसे सस्ती और सबसे ऊंची, सर्वोच्च और सर्वोत्तम, एक पैसा खर्च नहीं होता जिसमें और मिलता अथाह है वो है परमहंस योगानंद जी द्वारा कही हुई पॉकेट पैराडाइज की हॉबी। पॉकेट पैराडाइज, हमारी जेब में स्वर्ग है, यानी ध्यान, मेडिटेशन। ये ऐसी हॉबी है कि इस हॉबी को अगर आप पाल लें तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, और वो भी बहुत अच्छे ढंग से। आप पुस्तकें पढ़ने की हॉबी रखें, अच्छी बात है, फिर भी कुछ तो खर्च होता ही है। गार्डनिंग की हॉबी, गैजेट्स की हॉबी, क्रिकेट की हॉबी, हॉकी की हॉबी, कुकिंग, स्यूइंग, स्टिचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, भ्रमण, बहुत हॉबीज़ हैं, लेकिन सब में धन व्यय होता है। मुफ्त की हॉबी एक ही है, अपनी जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और ध्यान में खो जाएं। दूसरा चैनल जो है P2 बैच जो है, उसमें अभी भी फ्री वीडियोस यूट्यूब पर आनंद डिवाइन में ध्यान और मेडिटेशन पर बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, और P2 में तो खैर बताऊंगा ही। आनंद लाइफ भी एक बैच है, वो 11,000 का है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच भी 11,000 का है। ये प्रोफेशनली बनाए गए बैच हैं जो उस टारगेट के लिए फोकस्ड हैं, और इसमें असाइनमेंट, सब कुछ पूछने ताछने की अनुमति, बताने की अनुमति, हर समस्या का समाधान होता है। तो हॉबीज़ जो हैं, इनमें मेडिटेशन और ध्यान जब आप बताएंगे इंटरव्यू में तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होंगे। जितने IAS अधिकारी हैं सबको मसूरी एकेडमी में मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। सारे IAS ऑफिसर्स जो हैं वो अपने जीवन में मेडिटेशन के बिना नहीं रहते। IPS भी, IFS भी। PCS में ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं सिखाते। PCS तो एक लद्दड़ सी नौकरी बना दी है, ट्रेनिंग ही नहीं होती बहुत सी नौकरियों में। PCS की में SDM के में हो जाती है और एक दो में हो जाती है, ट्रेजरी अफसर में मेरी हो गई थी। लेकिन वैसे तो PCS को तो बहुत लद्दड़ किस्म का ऑफिसर बना दिया, जो IAS की दुम हिलाता रहे, बस ये बना दिया गया। व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता है PCS में। मेरी ट्रेनिंग तो ईश्वर कृपा से ऐसी हुई कि IAS के साथ हुई तो व्यक्तित्व भरपूर विकसित हुआ, और उसी का मुझे लाभ मिल रहा है। तो हॉबीज़ जो आप डेवलप करें
इस प्रकार से डेवलप करें, अपने बजट को देख के करें, जितना कर सकते हैं व्यय उतना करें। पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छी हॉबीज़ है। जो धन आप व्यय करें तो कोशिश करिए कि पुस्तकों में करें। हार्ड कॉपी लें, किंडल एडिशन लें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पुस्तकों में जो विद्या है लाभ तभी देती है जब वो पढ़ी जाए। बहुत सारे बड़े लोग हैं जो बड़े आदमी कहलाते हैं, धनवान, वो लोग किताबें खरीद लाते हैं। दिल्ली में पालिका बाज़ार में गेट नंबर 1 के नीचे उतर के, ये बहुत 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, दुकान हुआ करती थी, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं, उस पर बहुत महंगी किताबें बिका करती थी। तो मैंने एक बार पूछा कि यही बुक जो है वो मैं सॉफ्ट कॉपी कह रहा हूँ, पॉकेट बुक एडिशन में या हार्ड बाउंड नहीं, मतलब जो नॉर्मल बाउंड किताब जो है वो 50 रुपये की आ रही है, आप इसको 600 रुपये क्यों दे रहे हैं, उस ज़माने के रेट। तो उसने कहा सर बहुत से लोग सिर्फ जो है शो के लिए ख़रीदते हैं, तो इनकी बाइंडिंग बहुत सुंदर है, गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ है, जो लोग ख़रीदते हैं इन्हें पढ़ते कभी नहीं हैं। अपने घरों में ये दिखाने के लिए लगाते हैं, एक लाइब्रेरी बनाते हैं अपने घरों में, जिससे लोग उन्हें विद्वान समझें। अब ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया कि वो केवल लक्ष्मी पुत्र हैं, धन है उनके पास, धनवान हैं, विद्वान नहीं हैं। ऐसा मत करिए। पुस्तकें खरीदिए और उन्हें पढ़िए, अगर पढ़ने का टाइम हो तो ही खरीदिए। पुस्तकों की हॉबी बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स की हॉबी उनके लिए अच्छी है जिन्हें सिविल सर्विस नहीं करना है। चूँकि ये ग्रुप सिविल सर्विस वालों का है, तो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स हानिकारक है, समय नष्ट करता है, थका डालता है। जिम की हॉबी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। आपको 6 पैक और कितने पैक होते हैं वो सब नहीं बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, पहलवानी नहीं करनी है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप लोग तो एक हॉबी डेवलप कर लीजिए करंट अफेयर कलेक्शन की। न्यूज़ को चूहे की तरह कुतर कुतर के नहीं, अच्छे से काट काट के एक रजिस्टर में लगाइए। पुराना रजिस्टर जो बेकार हो गए हों, लिखे हुए रजिस्टर पड़े होंगे घर में, उनको उपयोग कर लीजिए। बाज़ार से रफ़ रजिस्टर ख़रीद लीजिए, बहुत सस्ते आते हैं, 10-10 रुपए के आते हैं। उन रजिस्टरों में लिखिए मत, उनमें कटिंग चिपकाइए। एक तो ये बड़ी अच्छी हॉबी हो सकती है। कुछ हॉबी सार्थक हो। पहले लोग डाक टिकट इकट्ठा करते थे, अब तो वो ज़माना चला गया। तमाम लोग तरह तरह की चीज़ें, सिगरेट की डिब्बियाँ लोग इकट्ठे करते थे, चूड़ियाँ लड़कियाँ बहुत इकट्ठी करती थी, तरह तरह की चूड़ियाँ, बिंदियाँ, ये सब चीज़ें। अब ये सब ज़माने गए। तो सार्थक हॉबीज़ आप रखिए, लेकिन इसके साथ में पुस्तक पढ़ने की हॉबीज़। बट हॉबीज़ के बारे में एक बात ध्यान रखिए, साक्षात्कार में जब हॉबी पूछी जाए और आप कहते हैं कि मेरी हॉबी पुस्तक पढ़ने की है, तो वो कहें कौन सी पुस्तकें आप पढ़ते हैं, तो आप कहें कि कंपटीशन किताबें। ये आपकी हॉबी नहीं है, ये आपकी मजबूरी है कि आपको कंपटीशन में निकलना है तो वो पढ़ना पड़ेगा। हॉबी का मतलब ये कुछ उपन्यास, कुछ शायरी, कुछ कविताएं, कुछ साहित्य। हॉबी में साहित्य आता है, हॉबी में शेर व शायरी आती है, हॉबी में इसी प्रकार के गद्य और पद्य, पोइट्री और प्रोज टाइप की चीज़ें आती हैं साहित्य के अंदर, बुक्स के अंदर। फिक्शन की बुक्स पढ़ना भी हॉबी हो सकती है, उपन्यास पढ़ना भी हॉबी हो सकती है। अब तो ज़माना उपन्यासों का चला गया, पहले भी उपन्यास, अच्छे उपन्यास भी होते थे, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, और घटिया उपन्यास भी होते थे, और मध्यम क्लास के उपन्यास जो फिल्मी उपन्यास होते थे, रानू की कहानियाँ, या कुछ और लेखक हुआ करते थे जिनकी उपन्यासों पर फिल्में बनी। कटी पतंग, अच्छी फिल्में भी बनी हैं कुछ उपन्यासों पर। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम पे तीसरी कसम फिल्म बनी है, मारे गए गुलफाम नाम था उसका। तो ये अच्छी हॉबीज़ है। शेर व शायरी पढ़ने, सोशल मीडिया से आप एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं कि प्रसिद्ध शायरों की, बस ये ध्यान रखिए पेज सही हो। पेज होगा गुलजार के नाम पर, और घटिया शायरी लोग अपनी झोंक देते हैं गुलजार के नाम पर। तो बेहतर ये है कि ये देख के कि पेज सही है,
राहत इंदौरी हैं, गुलजार हैं, कैफ़ी आज़मी हैं, बहुत सारे शायर हैं जो बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। हिंदी में गज़ल लिखने वाले सूर्य भानु गुप्त हैं, दुष्यंत कुमार हैं, सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। कविता कोश जो है वो उसका ऐप भी होता है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। कविता कोश, गद्य कोश, ये दोनों हैं, बहुत अच्छे हैं। इनमें आपकी साहित्यिक हॉबी मुफ्त में पूरी हो जाएगी। साहित्य की पुस्तकें, कविताएं, शायरी सब मिल जाएगी। एक एक लेखक और कवि चुनते रहिए और उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको उनकी शायरी या उनकी गद्य अच्छे लगें वो पढ़िए। तो ये हॉबी जब आप बताते हैं, किन हॉबीज़ से इंटरव्यू बोर्ड प्रभावित होता है? तो इंटरव्यू बोर्ड प्रभावित होता है साहित्य पढ़ने से, शायरी पढ़ने से, गज़लों की हॉबीज़ से, और थोड़ी बहुत बागवानी, गार्डनिंग की हॉबीज़ से, पुष्प प्रेम, प्रकृति प्रेम। टूरिज़्म या स्पोर्ट्स से प्रभावित नहीं होता। उन्हें लगता है कि यहाँ तक ये आ तो गए, इन दिनों इन्होंने अपना टूरिज़्म रोक दिया होगा, स्पोर्ट्स रोक दिए होंगे, आगे ये जब नौकरी में आएंगे तो ये नौकरी क्या करेंगे, ये तो टूरिज़्म ही करते रहेंगे और स्पोर्ट्स ही खेलते रहेंगे। तो नेगेटिव असर पड़ता है। आपकी हॉबी पहलवानी करना है, रेसलिंग है, तो इसका सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी नौकरी का तकाजा नहीं है कि आप रेसलिंग करें या बॉडी बिल्डिंग करें या ये सब करें। तो आपको, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि आईपीएस में सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम बॉडी बिल्डिंग करें। बेटा, आईपीएस में तो कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है जिसमें तुम्हारी बॉडी देखी जाए, जिसमें तुम्हारे सिक्स पैक देखे जाए। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। दौड़ाना, भगाना, छाती फुला के नाप लेना और ये सब जो वो होते हैं ना कि सीना फुलाकर इतने इंच और बिना फुलाए इतने इंच, ये सब दरोगा सिपाही के लिए होते हैं, आईपीएस के लिए नहीं होते। आईपीएस में फिजिकल नहीं होता है, दौड़ाना भगाना नहीं होता, ऊंची कूद लंबी कूद नहीं होती है। आईपीएस में सिंपल मेडिकल जो आईएएस का होता है, आईपीएस का, आईआरएस का, आईएफएस का, सबका एक जैसा होता है। बस हाइट का फ़र्क होता है। 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आईपीएस के लिए चाहिए होती है, ऐसा उसमें शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो बस इतना ही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। टेक्निकल सर्विस मानी जाती है तो आई साइट को देखते हैं, कलर ब्लाइंड ना हो बस। और अगर होता है तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट है। तुम में से अगर कोई हो तो मुझसे वो शेड्यूल मांग सकता है व्हाट्सएप पर। शेड्यूल 3 कहलाता है वो, जिसमें मेडिकल नॉर्म्स दिए। उसके बारे में जानता कुछ नहीं, मैं राय नहीं दे पाऊँगा, पूरा शेड्यूल भेज दूँगा। फिर आप किसी डॉक्टर को, रजिस्टर्ड डॉक्टर को, यानी सरकारी डॉक्टर को वो दिखा के ये पता कर लें कि आप उसके लायक फ़िट हैं कि नहीं। ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, तमाम लोगों ने वो शेड्यूल मुझसे मांगा भी है। विज्ञापन में नहीं होता वो शेड्यूल, यूपीएससी की वेबसाइट पर भी नहीं मिलता आसानी से। मैंने उसको डाउनलोड किया है, वो पुराना हो गया है, नए में कोई परिवर्तन हुआ हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन उसमें सारे मेडिकल नॉर्म्स जो हैं मिल जाते हैं। एनेक्सर 3 या शेड्यूल 3 नाम है उसका, एनेक्सर 3 नाम है, एनेक्सर 3। तो वो आप एनेक्सर 3 मुझसे पूछ सकते हैं। मेडिकल नॉर्म्स पूछ लो अगर पूछना है तो, ज़रूरी है तो। मान लो आप कलर ब्लाइंड हैं, आपको लगता है कि आपके चश्मा लगता है, बॉडी पे टैटू वैटू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बारे में मैं ऑथेंटिक नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ ये बताने के लिए। लोक सेवा आयोग ही बता सकता है, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, ना मैं ऐसे पद पे रहा हूँ। तो आप लोग हॉबीज जो डेवलप करें वो रचनात्मक हॉबी डेवलप करें। रचनात्मक हॉबी यही सब होती हैं। आपकी हॉबी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो सकती है, ऐप बनाना भी आपकी हॉबी हो सकती है। आपकी हॉबी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, कैड कैम भी हो सकती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। आपकी हॉबी समाज सेवा भी हो सकती है। आपने हो सकता है पिछले लॉकडाउन्स में कुछ सेवा भी की हो। ये अच्छी हॉबीज़ हैं, इनका प्रभाव अच्छा पड़ता है। आपकी हॉबीज़ जो है वो गरीबों की सहायता करना, निर्धन की सहायता करना, ये सब भी हो सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए कुछ करना, निर्धन बच्चों के लिए कुछ करना, ये हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी। अब एक सवाल ये उठता है कि हॉबी है तो नहीं, झूठ मूठ बोल दें तो। अब उसमें यही बात है कि आपसे अगर कोई चीज़ पूछ दी हॉबी के विषय में विस्तार से, तो आप बता नहीं पाएंगे। मैं झूठ बोलने की राय तो नहीं देता, क्योंकि फिर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, लड़खड़ाएंगे तो फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में वैसे भी। इसलिए हॉबीज़ के बारे में ईमानदार रहिए। ईमानदारी सदैव पे करती है, तो वो अच्छी बात। अब अगर हॉबीज़ के बारे में आपको कुछ विशेष पूछना है तो फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप मत करिए।
फेसबुक का जो ग्रुप है आनंद डिवाइन ग्रुप में सबसे ऊपर एक पोस्ट दी है जिसमें लिखा है कि सभी लोग यहाँ पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने जिज्ञासा पूछ सकते हैं, वहाँ पूछ लीजिए, मैं उत्तर दे दूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।